हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट्स रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 3 नवंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में टारगेट्स और साथ ही क्या ऐसी चीजें होंगी जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं कि पिछले दिन क्या हुआ और हमारे टारगेट्स का क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले दिन जितने भी टारगेट मैंने ऊपर की तरफ के आपको दिए थे यहाँ पर वो अचीव हुए और जिस लेवल तक जो ब्रेक हुआ लेवल उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए था वो हमारा अचीव भी हुआ है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं इसे जो भी मैंने यहाँ पर पिछले जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स को इसने पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर उन्हीं लेवल्स से बिल्कुल मुड़ा है। यहाँ पर भी और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ब्रेक नीचे की ओर को नहीं आया, यहाँ पर इससे ऊपर ये नहीं गया। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इसने हमारे दिए हुए लेवल्स को पूरी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर किया है अचीव। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या रह सकता है और ये जो मूव आए हैं वो क्यों आए हैं। तो दोस्तों पिछली जो वीडियो थी और डाटा वाली जो हम वीडियो डेली लेकर के आते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि डाटा आने वाला था जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डाटा आना था फेड का, और वो रात को 11:30 बजे आना था और फेड ने उन्हें अनचेंज्ड रखा। और मैंने जो हमारी डाटा वाली वीडियो है उसमें भी ये कहा था कि अगर वो अनचेंज्ड रहता है, अगर वो कोई चेंज नहीं करते हैं, फेड जो है अपने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं करता है, तब DXY जो है वो नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही हुआ, जो DXY था वो नीचे की ओर को गिरा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे की ओर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DXY जो है वो नीचे की ओर को उसके बाद गिरा है और पूरा दिन भर ये गिरता ही रहा है। नेक्स्ट यानी कि 2 तारीख को भी ये पूरा गिरता रहा, 2 नवंबर को भी। तो यहाँ पर ये गिरा और इसके गिरने की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसमें हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। यहाँ पर डॉलर के कमज़ोर होने की वजह से क्रूड ऑयल, क्योंकि डॉलर जब कमज़ोर होता है तो क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जो कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा क्रूड ऑयल की डिमांड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल वापस यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव करता है। तो यहाँ पर जो है ये इस वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर को नहीं जा पाया। रीज़न उसका है जो वॉर चल रहा है इज़राइल और हमास के बीच में। तो इज़राइल और हमास का जो युद्ध है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान जो है वो भी यहाँ पर सप्लाई में बाधा डाल सकता है क्रूड ऑयल की, और सप्लाई में बाधा डालेगा तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनीज का जब दिवालिया निकलने लगेगा तो वो डिमांड नहीं रख पाएंगी क्रूड ऑयल की और ना ही प्रोडक्शन कर पाएंगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस बात का जो फियर है वो इसे नीचे की ओर को लेके जा रहा है, लेकिन नीचे भी इसको सपोर्ट मिला है यहाँ पर। और 6 बजे के बाद ये डाटा जो है ये वापस ये ऊपर की ओर को गया। अब 6 बजे के बाद ऊपर को क्यों गया? क्योंकि 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो देखते हैं दोस्तों तो उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डाटा होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो डाटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो अगर पॉजिटिव आएगी तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि वो शो करता है कि डिमांड इंक्रीज होगी। जब इंडस्ट्रीज़ अच्छा ग्रो करेंगी तो इंडस्ट्रीज़ ही सबसे ज़्यादा डिमांड करेंगी क्रूड ऑयल की, और क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करनी है तो उसकी वजह से यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ती है। तो इस वजह से ये ऊपर की ओर को जाता है। और आज जो डाटा आया है, जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंडस्ट्रीज़ का डाटा आया है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी है, साथ ही जो व्हीकल की सेल्स है वो भी बढ़ी है, और साथ ही फैक्ट्री ऑर्डर्स जो हैं वो भी बढ़े हुए आए हैं डाटा में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें थोड़ी सी ग्रोथ आ रही है। अगर फैक्ट्री ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स की सेल्स भी बढ़ रही है और साथ ही नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भी है उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड क्रूड ऑयल की बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर DXY भी बढ़ा है और यहाँ पर क्रूड ऑयल भी बढ़ा है। तो दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि DXY अगर बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल गिरेगा ही, या फिर अपोजिट ही वो जाएंगे एक दूसरे के। डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा है जिसकी वजह से DXY ऊपर या नीचे जा रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DXY भी ऊपर गया है और क्रूड ऑयल भी ऊपर गया है। इससे पहले DXY नीचे को जा रहा था, क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा रहा था। और अब यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रीज का डाटा आया था तो दोनों के लिए ही अच्छा था, इस वजह से दोनों ही ऊपर की ओर को गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम अब बात करें आगे, तो यहाँ अगर हम टेक्निकली भी बात करें तो टेक्निकली यहाँ पर ये एक एरिया है, इसे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे एक रेसिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि इसे पूरा रेसिस्टेंस यहाँ पर दे रही है यहाँ पर। तो इसे यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल रहा है जिसकी वजह से ये अभी भी यहाँ पर एक इसे आप देख सकते हैं कि S1 भी है, जो कि S1 है वो इसे अब रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे दे रहा है, साथ ही जो ट्रेंड लाइन है वो भी इसे रेसिस्टेंस दे रही है। और इसे अगर ये ब्रेक करता है अभी ऊपर की ओर को तो फिर हमें मूव देखने को मिल सकता है, नहीं तो ये वापस नीचे की ओर को ही जा सकता है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पर जो 6864 पर, अभी फिलहाल ये रेसिस्टेंस का काम दे रहा है। तो 6864 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन है, ये भी ब्रेक हो जाएगी। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो फिर ये अच्छा मूव करेगा ऊपर की ओर को। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो 6900 का रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6941, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6973 का रह सकता है। लेकिन डाउन साइड को अगर ये जाता है तो डाउन साइड को हमारे जो टारगेट यहाँ पर ये कैंडल अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, ये लेवल है 6834, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो 6809 का रहेगा। इसके बाद भी अगर नेक्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6786 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6755। और अगर इन लेवल्स के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 6721, और इसके नीचे भी रेड कैंडल आती है तो 6695 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो ये क्रूड ऑयल में मैंने आपको टारगेट्स बताए। अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड करना क्यों बढ़िया है, वो इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है लाखों में, और छोटे ट्रेडर्स के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या रहती है क्योंकि 9 बजे मार्केट ओपन होती है, रात के 12 बजे के बाद जो है बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूएस ऑयल जो है वो कंटिन्यूटी में चला रहता है और उसमें कोई भी गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती, और आपका जो स्मूथ है, वो जो ट्रेड है वो बिल्कुल स्मूथ रहता है। और साथ ही मार्जिन जो है वो भी यूएस ऑयल में आपको सिर्फ 3.50, अब 4.50 है, 4.50 से $4.50 आप लगाइए और अपना ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। 0.01 का लॉट आपको 4.50 में मिल जाता है। तो बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं यूएस ऑयल में, जबकि क्रूड ऑयल MCX में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कीजिए। और दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और एक्सनेस का ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब के सब प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट जो हैं वो बहुत ही बेकार प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन हो चुके हैं या फिर कुछ उनमें दिक्कत आती है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है प्लेटफॉर्म, और दुनिया के हर एक कोने में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो एक्सनेस के ऊपर होती है, और मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। और दोस्तों, विड्रॉ में कोई भी समस्या नहीं आती, बस एक चीज़ होनी चाहिए, जिस नाम से आपका ये एक्सनेस का अकाउंट होता है उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें विड्रॉ आप करना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस बैंक में विड्रॉ ले रहे हैं वो किसी और के नाम पे है और आपका अकाउंट किसी और के नाम पे है, तब आपको दिक्कत आती है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आती। और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसलिए एक्सनेस ही आप यूज़ कीजिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको जो एक्सनेस है, यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और उसकी हेल्प से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ से भी आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या है। तो यूएस ऑयल में भी यहाँ पे जैसे वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और आपने देखा होगा कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम भी करता है।
तो अभी यहाँ पर यही एरिया जो है, इस एरिया के आसपास आकर के ये रेड कैंडल बना रहा है और अब इस एरिया को ये एरिया इसे एक रेसिस्टेंस का काम यहाँ पर दे सकता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82.10 पर जो है एक और लेवल भी है यहाँ पे S1 का, तो ये भी अभी इसे रेसिस्टेंस दे रहा है। तो काफ़ी रेसिस्टेंस है ऊपर, और ऊपर की तरफ के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 82.51। इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तभी आप एंट्री लीजिए, और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये लेवल, यानी कि 82.91 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 83.32 रह सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 83.62 रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 81.76। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर 81.49 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 81.20, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 80.89, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 80.54 आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नीचे बस वो थंब का बटन है उसे बस क्लिक कर दीजिए, और दैट्स इट। लेकिन आपका जो लाइक करना है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।